नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 बजे 3 खबर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए हैं। 12वीं में बुलंदशहर की तानिया सिंह ने परचम फहराया है तो 10वीं में शामली की दिया नामदेव ने टॉप किया है। दोनों ने 500 में से 500 अंक प्राप्त किए हैं। सीबीएसई के आंकड़ों के मुताबिक इस साल रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मार ली है। 12वीं की परीक्षा में 94.54% लड़कियां और 91.25% लड़के पास हुए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट 98.93% रहा है, वहीं केंद्रीय विद्यालय का परिणाम 97.04% रहा है। इस साल रिजल्ट में सभी जोन में त्रिवेंद्रम सबसे ऊपर रहा है। गौरतलब है कि नवंबर-दिसंबर 2021 में आयोजित सीबीएसई टर्म 1 बोर्ड परीक्षा एमसीक्यू फॉर्मेट में हुई थी। इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। वहीं टर्म 2 परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव और केस आधारित प्रश्न पूछे गए थे। बोर्ड ने टर्म 1 के रिजल्ट में केवल छात्रों को पास, फेल या एसेंशियल रिपीट की जानकारी दी थी। वहीं परीक्षा के फाइनल रिजल्ट अब टर्म 2 रिजल्ट के साथ जारी कर दिए गए हैं। सर टीचर्स का सपोर्ट है, सबसे ज़्यादा टीचर्स का सपोर्ट है। और सर स्कूल प्रिंसिपल सर जिन्होंने हमें बहुत सारे असाइनमेंट्स प्रोवाइड किए और वो बहुत हेल्पफुल रहे बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसी की वजह से मैं सब कुछ ये अचीव कर पाई हूँ। अच्छा, किस तरह से आप प्रिपरेशन करते थे एग्जाम को लेकर के? क्या आपका टाइम शेड्यूल था? किस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते थे आप? सर मैं रोज़ एक टारगेट फिक्स कर लेती थी कि आज मुझे इतना करना है और उसको फिनिश करके ही मैं सोती थी। जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता था तब तक मैं नहीं सोती थी, अब चाहे उसमें कितना भी टाइम लग जाए और जल्दी हो जाए तो वो भी। अच्छा, भविष्य को लेकर के आप क्या सोचती हैं? किस तरह का फ्यूचर आप देखना चाहती हैं? सर मैं यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। मेरा बचपन से ड्रीम है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ, यही है। और तानिया सिंह को आप देख रहे थे। तानिया सिंह ने पूरे देश में लड़कियों में बाजी मार ली है। सबसे ज़्यादा 500 में से 500 अंक, पूरे के पूरे अंक हासिल कर लिए हैं। बधाई, पूरे घर में खुशी का आलम, पूरे देश में खुशी का आलम। लड़कियों ने इस बार फिर परचम लहरा दिया है। बेटियां बुलंद तरीके से आगे बढ़ी हैं, लड़के एक बार फिर पीछे रह गए हैं। सीबीएसई के परिणामों में त्रिवेंद्रम से बड़ी खबर त्रिवेंद्रम से निकल कर आ रही है। त्रिवेंद्रम ने सबसे अच्छा परिणाम पूरे देश में त्रिवेंद्रम का रहा है। लड़कियों ने बाजी मार ली है। और बड़ी खबर त्रिवेंद्रम, केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम से, जहां पर परिणाम सबसे अच्छा रहा है परिणाम, और सबसे खराब परिणाम रहा है प्रयागराज का। त्रिवेंद्रम में 98.83% छात्र पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम में 98.83% छात्र पास हुए हैं। वहीं सबसे खराब परिणाम जो रहा है वो रहा है प्रयागराज से, जहां पर 83.71% छात्र पास हुए हैं। तो आज सीबीएसई के रिजल्ट ने 10वीं और 12वीं में जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें 12वीं में 3.29% लड़कियां आगे रही हैं, और जो कुल प्रतिशत है उसमें 10वीं क्लास में 1.41% लड़कियां वहां पर भी आगे रही हैं। दोनों जगह 10वीं और 12वीं में लड़कियां आज आगे रही हैं। बेटियों ने बाजी मार ली है और लड़के पीछे रह गए हैं। पूरे देश में खुशी की लहर। सीबीएसई के परिणाम घोषित हो गए। छात्राओं ने नए अपने जो लक्ष्य हैं उनको लेके बताया, नए लक्ष्यों को लेके कि आखिर जो टॉपर हैं उन्हें क्या बनना है। और निश्चित रूप से लड़कियों ने कहीं ना कहीं दम अपना दिखा दिया है इस बार फिर। जब भी परिणाम आता है तो हमेशा खबर लंबे अरसे से यही निकल कर आती है कि लड़कियां हर परिणाम में आगे, लगातार आगे निकलती जा रही हैं। ऐसे में बेटियों को लेके जो बात होती है वो बेटियों को लेके गर्व, बेटियां गर्व का विषय एक बार दोबारा बार बार बनती हैं। और आज फिर बेटियों ने अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज और अपने देश के लिए खुद को गर्व के रूप में साबित कर दिया है।
और सीबीएसई ने आज जो परिणाम जारी किए उसमें लगातार अब जो निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि लड़कियों ने बाजी मार ली है और त्रिवेंद्रम सबसे आगे। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम सबसे अच्छा परिणाम यहाँ पर रहा है। 98.83% छात्र पास हुए हैं। प्रयागराज का परिणाम सबसे खराब रहा, यहाँ पर 83.71% छात्र पास हुए हैं। टर्म 1 परीक्षा को 30% वेटेज और टर्म 2 को 70% वेटेज दिया गया है। आज का परिणाम सीबीएसई का 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह ने 12वीं की परीक्षा में 500 में से 500 अंक हासिल किए हैं। तान्या सिंह बुलंदशहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल की छात्रा हैं। रिजल्ट परिणाम आने के बाद तान्या के घर और स्कूल में जश्न का माहौल है। दोनों परीक्षाओं में लड़कों से आगे रही लड़कियां। 12वीं में लड़कों के मुकाबले लड़कियों का परिणाम 3.29% ज़्यादा रहा। वहीं 10वीं के नतीजों में लड़कियां 1.41% से आगे रहीं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का परिणाम जारी कर दिया है। 12वीं की परीक्षा में 92.71% छात्र पास हुए हैं। वहीं 10वीं में 94% स्टूडेंट पास हुए हैं। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर परिणाम अपने चेक कर सकते हैं। इसके अलावा results.gov.in पर भी जारी हुए हैं। 12वीं के लड़कों के मुकाबले लड़कियों का परिणाम 3.29% ज़्यादा रहा है और 10वीं के नतीजों में लड़कियां 1.41% से आगे रही हैं। 12वीं में यूपी की तान्या सिंह को मिले 500 में से 500 अंक। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की रहने वाली तान्या सिंह ने 12वीं की परीक्षा में 500 से 500 अंक हासिल कर लिए हैं और टॉपर रही हैं पूरे देश में। सीबीएसई का परिणाम घोषित। और सीबीएसई की ओर से जारी किए गए कक्षा 10वीं के रिजल्ट में कुल 94.40% छात्रों ने सफलता पाई है। परीक्षा के लिए पिछले साल की तुलना में पासिंग परसेंटेज कम रहा है। इस साल सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में पिछले साल की तुलना में पासिंग परसेंटेज में गिरावट आई है। पिछले साल 10वीं क्लास में 99% से अधिक छात्र छात्राओं ने परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, जबकि इस साल 94.40% छात्र ही परीक्षा में सफल हुए हैं। और आइए सीधे ले चलते हैं आपको दिल्ली। रामदास अठावले क्या कुछ कह रहा है ये सुनवाते हैं आपको। सर, कांग्रेस के लीडर हैं जयराम रमेश, उनका कहना है कि जब पीएम ने ट्वीट किया फ्लैग के बारे में कि आज के दिन जो है फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया गया था, ट्राई कर इंट्रोड्यूस किया गया था, ऐसे में जय रमेश उनका कहना है कि पीएम हिपोक्रेसी की एक हद पार कर रहे हैं। हिपोक्रेसी जिंदाबाद। एक तरफ आप खादी बनाने वाले को उनका कारोबार छीन लेते हैं और एक तरफ आप देश इस दिन को याद कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि तिरंगा झंडा ये हमारा फ्लैग है, हमारा अभिमान है। और तिरंगा झंडा जब लहर जाता है तब हमें बहुत बड़ा स्वाभिमान बढ़ जाता है, हमारी ताकत बढ़ जाती है। जिस तरह जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा नहीं लहरता था, वो भी वहाँ लहर रहा है। पूरे देश भर में तिरंगा झंडा लहरता है। उसमें मतलब अशोक चक्र भी है, 3 रंग भी उसमें है, हरा रंग भी है, सफ़ेद रंग भी है, भगवा रंग भी है। तो इसी तरह मतलब हमारा तिरंगा झंडा जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने तैयार किया था और इसीलिए झंडे के बारे में हमको बड़ा अभिमान है। यही बताने की कोशिश हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की है और इसीलिए उसमें कोई बिल्कुल गलत नहीं है। तिरंगा झंडा हमारा झंडा है, हमारा अभिमान है। सीबीएसई की लड़कियों ने लगातार अपना परचम इस बार भी लहरा दिया है और 10वीं और 12वीं क्लास दोनों में आगे रही है, बाजी मार ली है।
12वीं में बुलंदशहर की तानिया सिंह ने परचम लहराया है। और हमारे साथ इस समय रुशेल गुप्ता जुड़ चुके हैं, 94% अंक प्राप्त की हैं, 94% 6। रुशेल, क्या कैसे लग रहा है जो ये परिणाम आया है, कितनी खुशी हो रही है, क्या लग रहा है परिवार में? रुशेल, आप ये सुन पा रहे हैं? जी हाँ, अब जैसे मेरा आज परिणाम है सीबीएसई ने आज ही मुझे घोषित किया तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। साथ ही ये बहुत ही गर्व वाला लम्हा भी है कि मेरे 96% आए हैं, तो बहुत ही खुशी भरा माहौल है यहाँ पे। रुशेल, कैसे क्या क्या लगा कि तैयारियां करने में, या आप जब पढ़ रहे थे तो कई बार ऐसा होता है कि मन इधर उधर होता है, लेकिन अब जब परिणाम आ गया है तो क्या लग रहा है कि अच्छा किया, लेकिन और आगे अच्छा करना है? आगे की क्या योजना है? आगे की ये योजना है कि बस जितने की कमी है, 1-2% की कमी इस बार रह गई है, वो मैं आगे चाहता हूँ कि अपने आने वाले जीवन में, अभी मेरी 11th क्लास शुरू हो रही है, 12th में वो पूरी कर लूँ मैं। और बस एक ही चीज कहना चाहूंगा कि यह लाना मुश्किल नहीं है, हमें बस कुछ नहीं करना होता, थोड़ा सा एक इनपुट लाना होता है। दिन में 7 से 8 घंटे का होता है। अब जैसे जो डेली का काम है डेली ही कंप्लीट करें, और बस ऐसे मैं अपने अलग नोट्स बनाया करता था, और मैं रटने से ज्यादा समझने पे ज्यादा ध्यान दिया करता था, जिससे कि मैं आंसर अपने खुद से बना के लिख पाऊं। रुशेल, और छात्र जो हैं उनको पूरे देश में क्या संदेश देना चाहते हैं कि पढ़ाई के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या कहाँ कहाँ निगाह रखनी चाहिए? बस जितने भी छात्र हैं जो या तो भी फिलहाल 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, जो 10वीं में आने वाले, उनको मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि जितने आपके टीचर्स करवाते हैं, टीचर्स के हिसाब से ही चलें, और साथ में अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनपुट भी मारे। और बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है डिस्ट्रैक्टेड फील करता है, फिर मैं हमेशा अपने माँ बाप का चेहरा अपने मन में सोचता था, और ये सोचता था कि यदि मेरा अच्छा रिजल्ट आया तो उनका खुशी भरा चेहरा मेरे मन में अपने आप आ जाता था, और मैं उसी को सोच के प्रैक्टिस करता रहता था। और दिन के बस थोड़ा सा रिजल्ट चाहिए होता है, और ये मुश्किल नहीं है। अपने अलग से नोट्स बनाते रहो, जो रोज का काम है वो रोज ही करें, कल पे ना डालें। प्रोकास्टिनेशन एक तरह से हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और बस अलग मतलब ऐसे ही करना चाहिए। अच्छा, ये रुशेल जो सफलता मिली है, अब क्या सोच रहे हैं कि मन में कई लक्ष्य ऐसे होंगे जो कई बार ऐसा लगा होगा कि नहीं ये बाद में कर लेंगे, लेकिन अब लग रहा होगा कि ये भी करना है जीवन में? मतलब अब दोबारा प्लीज रिपीट करें। आपको लगता होगा कि नहीं ये चीज़ छूट रही थी, कई बार कई चीज़ें छूट जाती हैं पढ़ाई में, तो लग रहा होगा कि नहीं अब आगे ये भी करना है, ये पढ़ाई भी करनी है, या जो समय कम था उसको और बढ़ाना है? हाँ जी, अब 10वीं में जैसे मेरे रिजल्ट आए तो मुझे कई चीजें सीखने को भी मिली है। जैसे मैं पहले स्पोर्ट्स पे ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था, तो अब मेरे को थोड़े टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा और समझ में आ गया कि कितना टाइम मुझे पढ़ाई में देना चाहिए, साथ ही साथ खेलना भी जरूरी है। और मैं एक चीज कहूंगा कि पढ़ाई में हमें सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बहुत सी जगहों से मैंने भी सुना है कि कहते हैं कि सिर्फ किताबों में खो जाओ, ऐसे करने से बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। बस हमें अपना मैनेजमेंट सही रखना चाहिए, जैसे थोड़ा टाइम पढ़ाई में, उसके साथ थोड़ा ही टाइम खेलने को भी देना चाहिए। अच्छा, फोन को भी मैं कहूंगा कि यूज करना चाहिए, पर उसके साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। और कोविड में हमें फोनों पे ही जैसे सारा कुछ करना पड़ा, तो फिर उसके साथ साथ तो फोन ही एक जिंदगी का हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए थे। तो फिर एजुकेशन जैसे सारी फोनों पे ही चली है, फोन पे, कंप्यूटर पे। लेकिन कहीं ना कहीं आज माँ बाप के चेहरे पे जो खुशी देख रहे होंगे तो उससे बहुत अच्छा लग रहा होगा। जी हाँ, बस जब मैंने अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी देखी, तो जितना मेरे संघर्ष रहा है पूरा साल, बहुत ही मुश्किलें 2 साल रहे थे जब से कोविड आ गया था, तो बस सारी मैं अपनी मेहनत भूलकर इसी लम्हे में खो गया था, और अपने माँ बाप की खुशी देखकर बहुत ही मजा आया था। बिल्कुल बिल्कुल रुशेल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़े। रुशेल गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे। 94.6% अंक हासिल किए हैं। आज पूरे देश में बेटियों ने फिर से एक बार साबित कर दिया है कि बेटियां बुलंदियां हैं, गर्व हैं, और अब ये देखना होगा कि आखिर लड़के भी कितना इसको समझ पाते हैं, सीख पाते हैं और आगे आने की कोशिश करते हैं। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AN वीडियो।